बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विक्रम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी लीला और बेटी निशा के साथ रहता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी सच्चाई थी, जिसे गांव वाले उसकी गरीबी का मजाक बनाने का बहाना बनाते थे। देखो, आ गया सच का पुतला। देख श्याम, ये है विक्रम, हर बात पर सच। जैसे सच बोलने से इसकी झोपड़ी में सोने की बारिश हो जाएगी। हाँ पप्पू भाई, खाली पेट भजन ना होए गोपाला। पेट तो झूठ बोलकर भी पाल सकता है, पर इसे तो अपनी सच्चाई का घमंड है ना। विक्रम शांत होकर बस मुस्कुराता है, हीरा पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ता है। अरे विक्रम, सुन तो सही, तेरे गले की वफादारी भी तेरी सच्चाई जैसी है क्या? एक दिन भूखा मर जाएगा ये भी। अरे पप्पू भाई, क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? बेचारा मेहनती आदमी है। तू चुप कर रमेश, तुझे नहीं पता, ये सीधे साधे दिखने वाले लोग ही सबसे बड़े चोर होते हैं। विक्रम बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद पप्पू फिर से बातें शुरू करता है। मैं कहता हूँ, दाल में कुछ काला है। इतने सालों से जमींदार के यहाँ काम कर रहा है, पर इसकी गरीबी कम ही नहीं हो रही। मुझे तो लगता है गरीबी का दिखावा कर रहा है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक रात जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह के घर में चोर घुसते हैं और तिजोरी तोड़कर सारा धन चुरा लेते हैं। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैलती है। जमींदार के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। इतनी हिम्मत किसकी हुई? कौन है जिसने मेरे नाक के नीचे से चोरी की? पता लगाओ। भीड़ में खड़ा पप्पू मौका देखकर आगे आता है। ठाकुर साहब, मुझे पता है किसने किया होगा ये काम। ये वही कर सकता है जो आपके कोने कोने को जानता हो। साफ साफ बोल पप्पू, पहली मत बुझा, कौन है वो? पप्पू सबकी तरफ देखते हुए फिर विक्रम की ओर इशारा करता है। विक्रम? और कौन? वह इतना सीधा साधा नहीं है जितना दिखता है। इतनी ईमानदारी तो कोई निभा ही नहीं सकता। ये सब दिखावा है। हाँ ठाकुर साहब, सही कह रहा है पप्पू भाई। हमें तो पहले दिन से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। और हाँ, हमने तो उसे कितनी बार देखा है। इसकी हरकतें ठीक नहीं है। भीड़ में से कुछ लोग भी पप्पू की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। सिपाहियों, जाओ और विक्रम को पकड़ कर लाओ, मुझे उसी पर शक है। सिपाही विक्रम के पास जाते हैं, जो अपनी कुटिया के बाहर उदास बैठा था। विक्रम, ठाकुर साहब ने तुम्हें बुलाया है। विक्रम सिपाही के साथ ठाकुर के पास जाता है। अरे पप्पू, इसको तो देखो जरा। चोरी करने के बाद भी ऐसे चल रहा है जैसे कुछ किया ही ना हो। तुमने मेरे घर चोरी की है विक्रम, सच बता दे, नहीं तो। नहीं नहीं सरकार, मैंने कोई चोरी नहीं की है। झूठ, तुम जैसा झूठा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी गरीबी का नाटक करके मेरा भरोसा जीता और फिर मेरे ही घर चोरी की। मालिक, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। देखा ठाकुर साहब, ये अभी भी झूठ बोल रहा है। अपनी आदत से मजबूर है ना। सिपाहियों, इस झूठे को अभी गांव से बाहर निकालो और इसका सारा सामान गांव से बाहर फेंक दो। अगर दोबारा गांव में कदम रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। विक्रम को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी नहीं मिला। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने प्यारे हीरा को लेकर गांव से बाहर निकल गया। उनके पास कुछ रोटियां थी और मन में अपमान का गहरा घाव। पर विक्रम की आत्मा की सच्चाई अभी भी जीवित थी, जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। वे गांव से दूर जंगल में पहुंचते हैं। विक्रम, अब हम कहाँ जाएंगे? इस घने जंगल में तो बड़ा डर लग रहा है। निशा भी कितनी डरी हुई है। तुम डरो मत लीला, ईश्वर हमारे साथ है। और देखो, ये हीरा भी हमारा सच्चा साथी है। ये हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
विक्रम निशा की तरफ देखता है। निशा की आंखों में आंसू हैं। मेरी बच्ची मत रो। जिसने हमें झूठे इल्जाम में गांव से निकलवाया है उसे एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। पापा जी, पर अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम खाना कहाँ से लाएंगे? हम रहेंगे कहाँ? हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी सच्चाई है निशा। जिसने सच्चाई का दामन पकड़ा है वो कभी हार नहीं मान सकता। अचानक उन्हें सामने एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वे उस ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक महात्मा ध्यान में लीन बैठे हैं। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। महात्मा की आंखें खुलती हैं। कौन हो तुम सब? इस घने जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? महात्मा जी, मैं विक्रम हूँ, एक गरीब किसान। गांव के जमींदार ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से निकाल दिया है। हम बेघर हो गए हैं। वत्स, मैंने तुम्हारी मन की सच्चाई देख ली है। तुम तो उस दीपक की तरह हो जो अंधेरे में भी जलता है। महात्मा जी, गांव के लोगों ने मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया और मेरी सच्चाई कोई नहीं समझा। दुनिया ऐसी ही है वत्स। जो लोग सच्चाई को नहीं देख पाते वे सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते हैं। पर तुम निराश मत होना। याद रखना, सच्चाई का दीप कभी नहीं बुझता। महात्मा अपनी झोली से एक पोटली निकालते हैं। ये लो, इसमें कुछ बीज हैं। आगे जाओगे तो तुम्हें एक गांव मिलेगा जहाँ के लोग सीधे साधे हैं। वहाँ इन बीजों से खेती करना। ये बीज तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। और एक बात और याद रखना, रास्ते में तुम्हें एक चिड़िया मिलेगी जो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। वह चिड़िया तुम्हारी मददगार होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। जाओ, तुम्हारा रास्ता शुभ हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें सही राह दिखाएगी। विक्रम का परिवार महात्मा के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सूरज निकल आया है और जंगल थोड़ा कम हो गया है। निशा अब थोड़ा खुश दिख रही है क्योंकि अब डर नहीं लग रहा। हीरा भी उछलता कूदता चल रहा है। माँ देखो, कितना सुंदर जंगल है और हवा भी कितनी ताज़ी है। हाँ निशा, अब डर नहीं लग रहा। महात्मा जी ने सही कहा था, जब तक सच का दामन थामे रहेंगे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पता नहीं महात्मा जी ने जिस चिड़िया की बात की थी वो कहाँ मिलेगी। विक्रम की बात खत्म होते ही एक पेड़ की डाल पर एक रंग बिरंगी चिड़िया बैठ जाती है और मीठी आवाज में बोलती है, अरे विक्रम, डरो मत, मैं हूँ चिड़िया। महात्मा जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। विक्रम, लीला और निशा रुक जाते हैं। तीनों की आंखें फटी रह जाती हैं। ये तो बोल रही है, बिल्कुल इंसानों की तरह। ये कैसे हो सकता है? कोई चिड़िया कैसे बोल सकती है? क्या तुम्हें सच में महात्मा जी ने भेजा है? हाँ विक्रम, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगी। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। चिड़िया रास्ता दिखाती है और वे उसके पीछे पीछे चलते हैं। कुछ देर बाद वे एक सुंदर से गांव में पहुंचते हैं। गांव के लोग बहुत सीधे साधे और भले हैं। नमस्ते भाई साहब, हम यहाँ नए आए हैं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर आइए। यहाँ आप सभी का स्वागत है। आओ, मैं तुम्हें थोड़ी जमीन दिखाता हूँ। तुम वहाँ पर अपनी कुटिया बना सकते हो। विक्रम और लीला उस जमीन पर एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं। फिर विक्रम महात्मा के दिए हुए बीज जमीन में बोता है। लीला देखो, ये महात्मा जी के दिए बीज हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारा भाग्य बदल देंगे। कुछ ही दिनों में वे बीज अंकुरित होते हैं और कुछ ही महीनों में बहुत ही अच्छी फसल उगाती है। गांव के लोग उनकी मेहनत देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी फसल तो हमने पहले कभी नहीं देखी। तुम तो बहुत मेहनती हो विक्रम। विक्रम फसल को बाजार में बेचने जाता है।
वहाँ उसकी मुलाकात दो व्यापारियों से होती है। अरे, तुम्हारी फसल तो बहुत ज्यादा ताजी और अच्छी है। क्या दाम है इसका? जनाब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी फसल सच में बहुत अच्छी है। आपको जो दाम सही लगे आप वो दे दीजिए। हमें तुम्हारी सच्चाई बहुत पसंद आई। ये लो, हम तुम्हें तुम्हारी फसल का सही दाम देंगे, बिल्कुल कुछ ज्यादा ही देंगे। विक्रम खुशी खुशी पैसे लेकर वापस आता है। वो लीला और निशा के लिए मिठाई और कपड़े लाता है। देखो लीला, हमारी मेहनत और सच्चाई ने हमारा भाग्य बदल दिया। हाँ जी, और निशा भी कितनी खुश है। सच्चाई का दीप कभी नहीं बुझता विक्रम, और तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। समय बीत जाता है। विक्रम अपने नए गांव में खुशहाल जीवन बिता रहा था। विक्रम जहां अपने नए जीवन में खुश था, वहीं उसका पुराना गांव एक भयंकर महामारी की चपेट में आ गया। हर तरफ बीमारियां और मौत का साया था। ठाकुर बहुत परेशान दिख रहे हैं। गांव के लोग उनके पास मदद की गुहार लगाने आए हैं। कोई तो उपाय होगा, मेरा गांव बर्बाद हो रहा है। उसी समय वही महात्मा गांव में आते हैं। लोग उन्हें देखकर आशा से भर जाते हैं। महात्मा, हमारे गांव को बचा लीजिए, इस महामारी से सब तबाह हो रहा है। इस महामारी का इलाज केवल वही कर सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। वह व्यक्ति जड़ी बूटियों को पीस कर देगा, तभी ये रोग ठीक हो पाएगा। महात्मा की बात सुनकर ठाकुर को विक्रम की याद आती है। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। ये मैंने क्या किया? मैंने एक सच्चे इंसान को गांव से निकलवा दिया। ठाकुर साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? चुप हो जा पप्पू, तुम्हारी वजह से मैंने उस सच्चे इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं तो बस तुमने जो किया उसका फल सबको भुगतना पड़ रहा है। सिपाहियों, तुम दोनों जाओ और विक्रम को बुला कर लाओ। ठाकुर के दो सिपाही विक्रम को लाने के लिए जंगल के रास्ते पर निकलते हैं। रात हो चुकी है और घना अंधेरा है। क्या हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए? ये बहुत खतरनाक लगता है। ठाकुर का हुक्म है, हमें जाना ही होगा। तभी उन्हें रास्ते में एक भयानक बाघ दिखाई देता है। दोनों सिपाही डर के मारे वापस भाग जाते हैं। नहीं जा सकते, बहुत खतरनाक बाघ है। झूठ, तुम दोनों डरपोक हो। मेरे गांव में बीमारी फैल रही है और तुम बाघ से डर गए। मैं खुद जाऊंगा। ठाकुर और दोनों सिपाही दोबारा जंगल के रास्ते पर निकलते हैं। ठाकुर रणवीर सिंह और दोनों सिपाही विक्रम के नए गांव के पास पहुंचते हैं। वे गांव की खुशहाली देखकर दंग रह जाते हैं। चारों तरफ हरियाली और शांति का माहौल है। गांव के लोग हंसते खेलते दिख रहे हैं। ठाकुर साहब, ये कैसा गांव है? हमारे गांव से तो बिल्कुल अलग है। यहाँ हर तरफ इतनी शांति और खुशी है। और देखिए, इनकी फसलें कितनी हरी भरी हैं। सब कितने खुशहाल लग रहे हैं। ये उस सच्चे इंसान की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है, जिसे हमने झूठा बोलकर गांव से निकाल दिया था। तभी विक्रम बाजार से अपनी पत्नी और बेटी के लिए कपड़े लेकर वापस लौटता है। वो दूर से ही अपने पुराने गांव वालों को पहचान लेता है। पहले तो वो थोड़ा सहम जाता है, लेकिन फिर आगे बढ़ता है। ठाकुर साहब, आप यहाँ? सब ठीक तो है? विक्रम की आवाज सुनकर ठाकुर और सिपाही उसे पहचान लेते हैं। ठाकुर की आंखें भर आती हैं। विक्रम, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, हमें माफ कर दो। माफी? किस बात की माफी ठाकुर साहब? हमने तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। हमारे गांव में महामारी फैल गई है, सब बीमार हैं। महात्मा ने कहा कि सिर्फ वही इन्हें ठीक कर सकता है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। कृपया हमारी मदद करो,
नहीं तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये सब देखकर लीला और निशा भी वहां आ जाती है। इन्हीं लोगों ने हमें बेइज्जत करके गांव से निकाला था विक्रम। हमें इनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने ही हमारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था। लीला, भले ही इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन वह था तो हमारा ही गांव ना। और मुसीबत के समय किसी का साथ छोड़ना हमारा धर्म नहीं है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। विक्रम, तुम सचमुच एक महान इंसान हो। हमें माफ कर दो। ठाकुर साहब, उठिए। पश्चाताप करने से मन हल्का हो जाता है। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। लीला जो पहले नाराज थी, अब विक्रम की अच्छाई देखकर भावुक हो जाती है। तुमने सही कहा विक्रम। हमारा दिल इतना बड़ा है कि किसी का बुरा नहीं कर सकता। हम सब मिलकर उनका इलाज करेंगे। विक्रम, लीला, निशा और हीरा पुराने गांव की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में उन्हें फिर से वही महात्मा मिलते हैं। विक्रम, मैंने तुम्हें कहा था ना, सच्चाई का दीप कभी नहीं बुझता। तुम्हारी सच्चाई की वजह से ही तुम वापस जा रहे हो। ये लो, ये जड़ी बूटी है, इसे पीस कर गाँव वालों को पिलाओ। ये सब ठीक कर देगा। महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम ठाकुर और बाकी सबके साथ गांव पहुंचता है। गांव की हालत देखकर विक्रम का मन दुखी हो जाता है। वो बारी बारी से सभी गांव वालों को वो जड़ी बूटी पिलाता है। धीरे धीरे गांव वाले ठीक होने लगते हैं। पप्पू, जो अब तक शर्मिंदा था, विक्रम के पास आता है। विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें झूठा कहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हें गांव से निकलवा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पप्पू भाई, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बस याद रखो कि सच हमेशा जीतता है। पूरा गांव विक्रम के पास आता है और उससे माफी मांगता है। ठाकुर भी विक्रम का हाथ पकड़ते हैं। विक्रम, तुमने हम सब की जान बचाई। तुम सच में एक महान इंसान हो। ये मेरी नहीं, मेरी सच्चाई की जीत है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमेशा सच का साथ दो, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। गांव वाले विक्रम के लिए एक बड़ा घर बनाते हैं और उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं। चिड़िया भी उनके साथ गांव में रहती है। विक्रम की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उससे सीखा कि सच का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय बाद गांव में सब ठीक हो जाता है। विक्रम, लीला और निशा अपने नए घर में खुशहाल जीवन बिताते हैं। हीरा भी बहुत खुश है। एक दिन शाम को विक्रम निशा को कहानी सुना रहा होता है। इसीलिए मेरी प्यारी बेटी, हमेशा याद रखना कि सच का दीप कभी नहीं बुझता। हाँ, मैं हमेशा आपकी तरह सूरज सच हो बोलूंगी। रहा है और उसकी किरणें विक्रम के घर पर पड़ रही हैं, जैसे सच्चाई का दीप जल रहा हो।